बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, मैं उनका कोट पढ़ना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दलितों के लिए ये आजीविका का मुख्य साधन बन ही नहीं सकता। ये बाबा साहब ने कहा था। उन्होंने आगे कहा था, और इसके कई कारण हैं। पहला, भूमि खरीदना उनके सामर्थ्य से बाहर है। दूसरा, अगर उनके पास धन भी हो तो भी उनके लिए भूमि खरीदने का कोई अवसर नहीं है। बाबा साहब ने ये एक एनालिसिस किया था, और इस परिस्थिति का एनालिसिस करते हुए उनको तो सुझाव था। उन्होंने आग्रह किया था कि दलितों के साथ, हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ, वंचितों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो मुसीबत में जीने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं, इसका एक उपाय है, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। औद्योगिकरण के पक्षकार थे बाबा साहब, क्योंकि औद्योगिकरण करने के पीछे उनकी कल्पना साफ थी। स्किल बेस्ड जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए दलित, आदिवासी, वंचित समूहों को एक अवसर मिलेगा और उसे वो उत्थान का एक सबसे महत्वपूर्ण हथियार मानते थे। लेकिन आजादी के इतने सालों के बावजूद भी, इतने साल कांग्रेस को सत्ता में रहने का अवसर मिला, तब भी बाबा साहब की इन बातों को पर गौर करने का भी उनको समय नहीं था। उन्होंने बाबा साहब की इस विचारों को पूरी तरह खारिज कर दिया। एससी एसटी समुदाय की आर्थिक लाचारी बाबा साहब समाप्त करना चाहते थे। उसे कांग्रेस ने ऐसा उल्टा काम किया कि उसको गहरा संकट बना दिया। आदरणीय सभापति जी, 2014 में हमारी सरकार ने इस सोच को बदला और हमने प्राथमिकता देते हुए स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर हमने जोर दिया।